नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स जयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पाद पंकज स्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशि नाशयति विघ्नानां सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफलदे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय पावक भूषित वक्त्र परे जय भैरव देह निलीन परे जय अंधक दहित विशोष करे जय महिष विमर्दिनि शूल करे जय लोक समस्त पाप हरे जय देवी पितामह विष्णुनुते जय भास्कर शक्र शिरोवनते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विजहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मरमन जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा यही श्रेष्ठी उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करऊ अगारी चिंता मारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरू था मन क्रम बचवानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजू
था। शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। यही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायण। पूर्व की कथा में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद की चर्चा चल रही थी। द्वितीय स्कंद में एकादशोध्याय की चर्चा चल रही थी। एकादशोध्याय संपूर्ण हो चुका था। 11वें अध्याय में क्या वर्णन आता है कि उत्तंक मुनि महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के पास आते हैं और जन्मेजय जी से कहते हैं कि आपको क्या भान नहीं है कि किसने आपके पिता की हत्या की। आप शत्रु भाव से हीन होकर के कैसे बैठे हैं। आपको बदला लेना चाहिए, आपको अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहिए। तो उत्तंक मुनि के कहने पर जन्मेजय जी सर्पसत्र प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि सर्पसत्र में यज्ञ पशु तक्षक थे और होता उत्तंक मुनि थे। तो जब तक्षक ने देखा कि जन्मेजय सर्पसत्र कर रहे हैं, मुझे यज्ञ पशु बनाया है और अब मेरी रक्षा किस प्रकार हो, ऐसा सोच करके तक्षक जी इंद्र के पास जाते हैं। इंद्र ने अभयदान देते हैं। और जब इधर उत्तंक मुनि ने देखा, क्या देखा कि इंद्र ने तक्षक को शरण दी है, तो तक्षक का आवाहन इंद्र सहित कर दिया। उसके बाद तक्षक आस्तिक मुनि के पास गए और आस्तिक मुनि जन्मेजय के पास आकर के कहते हैं, हे राजन, इस यज्ञ को रोक दो। उसके बाद महाभारत की कथा सुनी। महाभारत की कथा सुनने के बाद भी जन्मेजय जी को शांति नहीं मिली। जन्मेजय जी ने व्यास जी से पूछा कि मुझे शांति किस प्रकार मिले, मैं क्या करूं, मेरे पिता का उद्धार किस प्रकार हो, ऐसा मुझे मार्ग बताइए। कहते हैं कि क्षत्रियों की मृत्यु रण में हो तभी उचित है। कहते हैं क्षत्रियाणाम महाभाग संग्रामे मरणं वरम, रणे वा मरणं व्यास गृहे वा विधि पूर्वकम। या तो रण में हो या गृह में विधि पूर्वक हो। और कहते हैं मरणं न पितुर्मे भूदंतरिक्षे मृतो वशः, शांत्युपायं वदस्वात्र त्वं च सत्यवती सुत। और यथा स्वर्गम व्रजेदासु पिता में दुर्गतिम गत। कह रहे हैं मेरे पिता को ऐसी मृत्यु नहीं प्राप्त हुई, न तो गृह में विधि पूर्वक मृत्यु प्राप्त हुई और न रण में मृत्यु प्राप्त हुई, अकाल मृत्यु प्राप्त हुई। इसलिए आप उनकी शांति का कोई उपाय मुझे बताइए। तो द्वादशोध्याय में व्यास जी
राजा परीक्षित को शांति किस प्रकार मिले इसका उपाय बताते हैं। तो सूत जी कह रहे हैं कि राजा जनमेजय का वचन सुन करके व्यास जी कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि पुराणं गुह्यमद्भुतं पुण्यं भागवतं नाम नानाख्यानयुतं शिवम्। कह रहे हैं कि हे राजन सुनिए, मैं आपसे एक परम पवित्र कल्याणकारी रहस्यमय दिव्य कथनों से युक्त पंच लक्षणों से युक्त देवी भागवत कहूंगा, आप इसे ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि पूर्व काल में मैंने इसे अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया था, और हे राजन मैं अपने परम रहस्यमय पुराण का श्रवण आपको कराऊंगा। ये पुराण समस्त पुरुषार्थों की पूर्ति कराने वाला है, पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध करने वाला है। तो जनमेजय कहते हैं कि हे प्रभु, यह आस्तिक किसके पुत्र थे और ये यज्ञ में विघ्न डालने के हेतु क्यों आए, और यज्ञ में सर्पों की रक्षा करने के पीछे आस्तिक मुनि का उद्देश्य क्या था। हे महाभाग, इस कथा को विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। व्यास जी कहते हैं कि एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे। ऋषि का नाम जरत्कारु था। तो कहते हैं कि जरत्कारु जी ने गार्हस्थ्य जीवन का अंगीकार नहीं किया, तो उन्होंने एक बार वन में एक गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को लटकते हुए देखा। उसके बाद पूर्वजों ने ऋषि से कहा, क्या कहा, ततस्तमाहु कुरु पुत्र दारान्यथा च न स्यात् परमाहि तृप्ति स्वर्गे व्रजाम खलु दुःख मुक्ता वयं सदाचार युते सुते वै। पूर्वजों ने कहा जरत्कारु जी से कि हे पुत्र, तुम विवाह कर लो जिससे हमारी परम तृप्ति हो सके। तुम सदाचारी पुत्र के ऐसा करने पर हम लोग निश्चित रूप से दुख मुक्त होकर के स्वर्ग को प्राप्त होंगे। और कहते हैं ऐसा सुनकर के जरत्कारु जी ने अपने पूर्वजों से कहा, क्या कहा कि मया चिताम चाति वशानुगाम च तदा गृहारंभमहं करोमि ब्रमीमि तथ्यम मम पूर्वजा वै। कहा जरत्कारु जी ने कि जब मुझे अपने समान नाम वाली तथा अत्यंत वशवर्तिनी कन्या बिना मांगे ही मिल जावेगी, तब मैं विवाह कर लूंगा। और कहते हैं उन अपने पूर्वजों से ऐसा कह करके जरत्कारु तीर्थाटन के लिए निकल गए। उसी समय सर्पों को उनकी माता ने शाप दे दिया कि वे अग्नि में गिर जाएं। कहते हैं कि कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, कद्रु और विनता। कश्यप जी का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्रियों के साथ हुआ था। दिति, अदिति, कद्रु, विनता आदि 13 पत्नियां थीं। तो एक बार उन्होंने सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़ों को देखा, और उन घोड़ों को देख करके वे कद्रु और विनता आपस में वार्तालाप करने लगी। क्या वार्तालाप करने लगी? विनता कहती है
कि यह अश्वराज श्वेत रंग का है, कि यह जो घोड़ा है ये किस रंग का है, ये सफेद रंग का है, और तुम इसे किस रंग का मानती हो, तुम भी इसका रंग बता दो, तब हम दोनों आपस में इस पर शर्त लगाएं। तो कद्रू कहती है कि मैं इसको काले रंग का समझती हूं, और कहती है कि मेरे साथ शर्त लगाओ। क्या शर्त लगाओ? कि जो हारेगी वो दूसरे की दासी बनना स्वीकार करेगी। तो कहते हैं कि कद्रू ने अपने सभी आज्ञाकारी सर्पपुत्रों से कहा कि तुम सभी लिपट करके उस घोड़े के शरीर में जितने बाल हैं उन सभी बालों को काला कर दो। उनमें से कुछ सर्पों ने कह दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो उनको कद्रू ने शाप दे दिया कि तुम लोग जन्मेजय के यज्ञ में हवन की अग्नि में गिर पड़ो, ऐसा शाप दे दिया। और अन्य सर्पों ने माता को प्रसन्न करने की कामना से उस घोड़े की पूंछ में लिपटकर अपने विभिन्न रंगों से उस घोड़े को चितकबरा बना दिया। न तो वो सफेद रह गया, न काला हो पाया, आधा सफेद हो गया, आधा काला हो गया, चितकबरा घोड़ा हो गया। उसके बाद दोनों बहनों ने साथ जाकर के घोड़े को देखा, और घोड़े को चितकबरा देख करके विनता को बड़ा दुख हुआ। और उसी समय सर्पों का आहार करने वाले गरुड़ जी आ गए, और गरुड़ जी आ गए तो उन्होंने अपनी माता को दुखी देखा, और दुखी देखते हुए उन्होंने अपनी माता से दुख होने का कारण पूछा। तो विनता कहती है कि हे पुत्र, मैं अपने सौत की दासी हो गई हूं, और मेरी सौत मुझसे कह रही है कि मैं उसको अपने कंधे पर ढोऊं। हे पुत्र, इस कारण से मैं दुखी हूं। तो गरुड़ जी बोलते हैं कि वो जहां भी जाने की कामना करेंगी उनको ढोके मैं लेता जाऊंगा, आप शोक मत कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि गरुड़ के ऐसा कहने पर विनता उसी समय कद्रू के पास जाती है, और महाबली गरुड़ भी अपनी माता विनता को दास भाव से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से कद्रू को उसके पुत्रों सहित अपने पीठ पर बैठाते हैं और सागर के उस पार ले जाते हैं। और वहां जाके गरुड़ कद्रू से कहते हैं कि हे माता, आपको बारंबार प्रणाम है, अब आप मुझे ये बताएं कि मेरी माता दासी भाव से मुक्त कैसे होंगी। तो कद्रू कहती हैं, तुम स्वर्गलोक से अमृत ला करके मेरे पुत्रों को दे दो और अपनी माता को मुक्त करा लो। क्या कहा? अमृत ला करके दे दो और अपनी माता को मुक्त करा लो। तो व्यास जी कहते हैं कि ऐसा सुनकर के पक्ष श्रेष्ठ गरुड़ जी उसी समय स्वर्गलोक गए, और वहां स्वर्गलोक में देवताओं से युद्ध किया, और देवताओं से युद्ध करके अमृत को छीन लिया, और अमृत ला करके उन्होंने कद्रू को दे दिया, और इस प्रकार उन्होंने अपनी माता को दासी भाव से मुक्त करा लिया। कहते हैं जब सभी सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने अमृत को फिर से चुरा लिया, और इस प्रकार गरुड़ के प्रताप से विनता दासी भाव से छूट गई। कहते हैं कि अमृत घट के पास जहां अमृत का घड़ा रखा था वहां पे कुश बिछे हुए थे, कुश बिछा था जिन्हें सर्प अपनी जिह्वा से चाटने लगे, और कुश को चाटने के कारण सिर्फ दो सर्प जो है दो जीभ वाले हो गए, और जिन सर्पों को
कद्रू ने शाप दिया था, वे वासुकी नाग आदि चिंतित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपने शाप जनित भय की बात बताई। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हमको हमारी माता ने ऐसा शाप दिया है कि हम जन्मेजय के यज्ञ में दग्ध हो जावें। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि जरत्कारु नाम के एक महामुनि हैं, तुम लोग उन्हीं के नाम वाली वासुक नाग की बहन जरत्कारु को उन्हें अर्पित कर दो। उस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों का रक्षक होगा, वह आस्तिक नाम वाला होगा, इसमें संदेह नहीं है। वासुकी नाग की बहन का नाम जरत्कारु है। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि वासुक नाग की बहन का विवाह जरत्कारु ऋषि से कर दो। तो ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुन करके वासुकी वन में जाते हैं और अपनी बहन ऋषि को दे देते हैं। तो अपने समान नाम वाली कन्या को देख करके जरत्कारु मुनि कहते हैं कि जब भी यह मेरा प्रिय करेगी तब मैं इसका परित्याग कर दूंगा। और वैसी प्रतिज्ञा करके जरत्कारु मुनि ने वासुकी नाग की बहन को पत्नी रूप से ग्रहण कर लिया और वासुकी नाग भी अपनी बहन को उन्हें प्रदान करके आनंद पूर्वक अपने घर को लौट गए। कहते हैं कि जरत्कारु मुनि महावन में पर्णकुटी बना करके आनंद से रहने लगे और एक समय जरत्कारु भोजन करके विश्राम कर रहे थे। वासुकी नाग की बहन भी वहीं बैठी हुई थी और मुनि ने उनसे कहा कि तुम मुझे किसी भी प्रकार जगाना मत, मैं सोने जा रहा हूं, मुझे किसी भी प्रकार से जगाना मत। ऐसा कह करके वे सो गए। सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गए, सूर्य अस्त होने वाले थे और संध्या वंदन का समय उपस्थित हो गया। अब संध्या वंदन का समय उपस्थित हो गया। पत्नी धर्मलोप के भय से डरी हुई सोचने लगी कि मैं क्या करूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है। यदि मैंने इनको जगाया तो ये मेरा परित्याग कर देंगे और यदि नहीं जगाया तो संध्या काल व्यर्थ चला जाएगा। बड़ी दुविधा। कहते हैं कि संध्या काल में सोना नहीं चाहिए। संध्या काल संध्या वंदन आराधना आदि की बेला है, ऐसे में सोना नहीं चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए। अच्छा, संध्या वंदन आया है तो बता दें, संध्या वंदन द्विज के लिए अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं है कि किसी का मन किया तो कर लिया, किसी का मन नहीं किया तो नहीं किया। जब मन किया तब कर लिया, जब मन किया नहीं किया। कहते हैं संध्या वंदन अनिवार्य है और द्विज मात्र के लिए है। जिसका यज्ञोपवीत हुआ है वे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुरुष जो हो, उन्हें संध्या अवश्य करनी चाहिए, करनी ही करनी चाहिए। 3 काल की संध्या न कर पावे, 2 काल की करे और 2 काल की भी न कर पावे तो कम से कम 1 काल की तो अवश्य करे। कहते हैं संध्या मुपासते ये तु सततम संसित व्रता वधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। कि नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं वे पाप रहित होकर के ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए संध्या अवश्य करनी चाहिए।
याज्ञवल्क्य स्मृति आदि में आया है कि यावंतो श्याम पृथिव्याम हे विकर्म स्थास्तु वै द्विजाः तेषां वै पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयंभुवा निशायां वा दिवा वापि यदज्ञान कृतं भवेत् त्रैकाल संध्या करणात् तत्सर्वं विप्रणश्यते। कहते हैं कि यहाँ जितने भी स्वकर्म रहित द्विज हैं अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा जी ने संध्या की उत्पत्ति की है। और रात में अथवा दिन में अज्ञानवश जो भी विकर्म हो जावे वे त्रिकाल संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। निशायाम वा दिवा वापि यद ज्ञान कृतं भवेत् त्रैकाल संध्या करणात् तत्सर्वं विप्रणश्यते। त्रिकाल संध्या से वे सभी विकर्म नष्ट हो जाते हैं। और संध्या को न करने से दोष क्या होता है इसको भी जानना चाहिए। कहते आया है देवी भागवत में ही आया है कि संध्या येन न विज्ञाता संध्या येन अनुपासिता जीवमानो भवेत् शूद्रो मृतः श्वाचाभिजायते। कहते हैं कि जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह द्विज जीवित रहते हुए शूद्र के समान हो जाता है और मृत्यु के बाद कुत्ते आदि की योनि को प्राप्त होता है। जीवमानो भवेत् शूद्रो मृतः श्वाचाभिजायते। द्विज जीवित रहते हुए भी शूद्र के समान हो जाता है। कोई ब्राह्मण है, यज्ञोपवीत हुआ है, द्विज है, संध्या नहीं करता तो वो पतित हो जाता है और शूद्र सम हो जाता है, शूद्र के समान हो जाता है, ब्राह्मणत्व उसका समाप्त हो जाता है। वर्ण नहीं बदलता। ध्यान दें, आजकल बड़ा भ्रम है, लोगों को लगता है कि वर्ण बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है, वर्ण नहीं बदलता है। वर्ण जो जन्म से प्राप्त है वही रहेगा जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती। वर्ण वही रहेगा, बदल नहीं सकते। अपने स्थान से पतित अवश्य हो सकते हैं। कोई ब्राह्मण शूद्र सम हो जाने का अर्थ क्या हुआ? ब्राह्मणत्व से लुप्त हो गया, समस्त अधिकार समाप्त हो गए। समस्त अधिकार समाप्त हो गए तो वो ब्राह्मण है। जन्म से जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है इसलिए ब्राह्मण है, परंतु ब्राह्मण रहते हुए भी उसका सब कुछ शूद्रवत ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके समस्त अधिकार समाप्त हो चुके हैं। वो अब ब्राह्मणत्व के लुप्त हो जाने के कारण जो जो अधिकार प्राप्त है वे समस्त लुप्त हो जाते हैं। वैश्य शूद्र सम होने के कारण वेदाध्ययन आदि और अन्य ब्राह्मणोचित जो कर्म है उनमें अधिकार समाप्त हो जाता है। वर्ण नहीं बदलता, वर्ण वही रहेगा, पतित अवश्य हो जाएंगे। इसलिए संध्या अवश्य करनी चाहिए। और कहते हैं कि संध्याहीनो शुचिर नित्य मनर्ह सर्व कर्मसु यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फल भाग भवेत्। कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि संध्या न करे तो अपवित्र है। जो द्विज संध्या नहीं करते उन्हें अपवित्र मानना चाहिए। उन्हें किसी भी पुण्य कर्म को करने का फल नहीं प्राप्त होता। आप तीर्थाटन पर तीर्थाटन कर डालिए, आप खूब कथा वार्ता में चले जाइए, आप खूब पूजन पाठ कर लीजिए, परंतु यदि आप संध्या से विहीन हैं तो आपको
किसी भी पुण्य कर्म का फल नहीं प्राप्त होगा। दक्ष स्मृति में आया है, यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फल भाग भवेत्, ये दक्ष स्मृति का वचन है। कहते हैं कि जो संध्या नहीं करते वे अपवित्र हैं, उन्हें अपवित्र मानना चाहिए। और जिस प्रकार अपवित्र का त्याग किया जाता है, इसी प्रकार उनका त्याग उचित है। इसलिए संध्या अवश्य करनी चाहिए। वर्तमान में संध्या करना छोड़िए, लोगों को संध्या नहीं पता है। अरे संध्या भी छोड़िए महाराज, आज के लोग तो यज्ञोपवीत भी नहीं धारण करना चाहते हैं। कई तो ऐसे मेरे संपर्क में हैं जिनकी कुल परंपरा में यज्ञोपवीत ही लुप्त हो गया है, जिनको ज्ञान ही नहीं है कि कितनी पीढ़ी से यज्ञोपवीत नहीं हुआ। और कुछ तो ऐसे ऐसे हैं महाराज कि जिन्हें यही नहीं पता कि हमारा वर्ण क्या है। हम स्वयं को ब्राह्मण कहें, क्षत्रिय कहें, वैश्य कहें, शूद्र कहें, कुछ पता ही नहीं है। हमसे लोग पूछते हैं कि आप हमारा वर्ण बता दीजिए। तो वर्ण तक का ज्ञान लुप्त हो रहा है, गोत्रादि का ज्ञान लुप्त हो रहा है। ऐसे में यज्ञोपवीत की रक्षा तो बड़ी जटिल हो गई है। पीढ़ियों से महाराज यज्ञोपवीत की परंपरा लुप्त है, और जहां चल भी रही है, हमने तो ऐसे ऐसे देखे हैं। आज यज्ञोपवीत हुआ, अगले दिन क्या किए, उतार करके कहीं पर टांग दिए। और जब कारण पूछो तो पता है क्या कारण देते हैं? कहते हैं कि हम जिसके नियम का पालन नहीं कर सकते उसको पहन करके अपमान क्यों करें। कितनी हास्यास्पद बात है ये। यज्ञोपवीत के नियम इतने कठिन तो नहीं है कि जनसाधारण से पालन न हो पावे। अरे क्या करना है, सात्विक रहिए, सात्विक आहार लीजिए, लहसुन प्याज मत खाइए, कम से कम। वैसे तो जाएंगे, शास्त्रों में तो निषेध बहुत है, बहुत में नहीं जाते। हम इतना कहते हैं कि लहसुन प्याज का तो त्याग किया जा सकता है। यदि आपसे लहसुन प्याज आदि तामसी तत्वों का भी त्याग नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप त्यागना नहीं चाहते, आप उसमें अत्यधिक लिप्त हो गए हैं। आप में धर्म के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं है। जो आस्थान्वित व्यक्ति होगा, जो श्रद्धान्वित व्यक्ति होगा, उसके लिए इन सब का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत है हमारे संपर्क में मित्रगण जो पहले तामसी आहार लेते थे और उन्होंने त्याग दिया। तामसी भी छोड़िए महाराज, यहां तो ऐसे लोग भी हैं जो मांस मदिरादि का सेवन करते थे, परंतु जब श्रद्धा बढ़ी, आस्थान्वित हुए, तो धीरे धीरे स्वयं सदाचार उत्पन्न हो गया। तो ये कोई बात नहीं है कि हम पालन नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, आप करना चाहते नहीं हैं, आप करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है अपनी इंद्रियों के वश में हैं, आप मन के वश में हैं। आपका मन आपके वश में नहीं है। आपकी जो जिह्वा है वो आपके वश में नहीं है, आप जिह्वा के वश में हैं। इसलिए आप करना नहीं चाहते हैं। ये मत कहिए कि आपसे हो नहीं सकता। अच्छा, कहते हैं कि कान पर जनेऊ डालना भूल जाते हैं। अरे शुरू में सब भूलते हैं, प्रारंभ में सब भूलते हैं, हम भी भूले थे। कुछ समय तक समस्या आती है, उसके बाद आदत बन जाती है।
इसमें भी कोई समस्या नहीं। तो वस्तुतः यज्ञोपवीत होने के बाद भी यज्ञोपवीत के बिना रहना, स्वाध्याय संध्या आदि से हीन रहना अपराध है, पाप है। अतः कम से कम द्विजों को 3 चीज का पालन अवश्य करना चाहिए। शिखा, सूत्र और संध्या, ये न्यूनतम है। न्यूनतम इतना तो होना ही होना चाहिए, अन्यथा आपका सारा भक्ति पूजन पाठ सब व्यर्थ है। आपका जितना भी दिखावा है कि हम बड़े अच्छे हिंदू हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम भजन सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने फोटो खिंचवा लिया हाथ में तलवार आदि लेकर के, भगवा वस्त्र आदि को धारण करके कि हम तो भाई हिंदूवादी हैं, सब ठीक है। परंतु यदि आप द्विज हैं और द्विज होते हुए शिखा, सूत्र और संध्या को धारण नहीं करते हैं तो आपका सब कुछ व्यर्थ है। शिखा, सूत्र और संध्या ये आधार है। आपके पास आधार ही नहीं है तो आप भवन किस पर टिकाएंगे? हवा वायु में भवन तो स्थिर नहीं रहता। भवन को स्थिर करना है तो आधार होना चाहिए। आप आधारहीन हैं और आधारहीन रहते हुए आप धर्म रक्षा की बात करते हैं। एकदम हास्यास्पद बात। धर्म रक्षा तो तभी संभव है जब आप स्वयं धर्म को धारण करें। धर्म की रक्षा का एकमात्र उपाय है धर्म को धारण करना। जहां तलवार की उपयोगिता होगी वहां तलवार से काम अवश्य लिया जाएगा, परंतु हर जगह तलवार, लाठी, गोली की आवश्यकता नहीं होती। भगवत पादाद्य शंकराचार्य महाभाग ने सनातन धर्म की ध्वजा को लाठी, डंडे, तलवार, भाले, बर्छी की सहायता से नहीं फहराया। कैसे फहराया? धर्म को धारण करके, ज्ञान को धारण करके। तो धर्म की रक्षा का सबसे सरल उपाय है धर्म को धारण किया जाए। और आजकल तो युवा जन धर्म के नाम पे बड़े दिग्भ्रमित हैं, बड़े भ्रमित हैं धर्म के नाम पर। उनको लगता है कि चाहे जैसे काम करो सब धर्म सम्मत है, सब धर्म सम्मत नहीं है। क्या करें क्या न करें इसका विधान है, विधि है, निषेध है। कौन क्या करे, कौन क्या न करे, ये धर्म है। समस्त सृष्टि सुख पूर्वक कैसे रहे, ये धर्म है। स्वयं कष्ट सहते हुए दूसरे को सुख पहुंचाना, ये धर्म है। हमारा किसके प्रति क्या कर्तव्य है इसको समझते हुए कर्तव्य बुद्धि से अपने कर्तव्य का प्रतिपादन करना, ये धर्म है। इसलिए धर्म क्या है इसको भी समझना चाहिए। तो धर्म की रक्षा करनी है तो धर्म को धारण करना पड़ेगा। बिना धर्म को धारण किए धर्म की रक्षा संभव नहीं है। धर्म की रक्षा करनी है, शिखा, सूत्र, संध्या से युक्त बने द्विज। और अन्य जो हमारे अंत्यज हैं वे शिखा तो अवश्य धारण करें। शिखा सबके लिए है। शिखा चारों वर्ण धारण कर सकते हैं। शिखा में कोई दुराव नहीं है। शिखा सबको धारण करनी चाहिए। और सूत्र और संध्या द्विज मात्र के लिए है। अन्य भगवान नाम संकीर्तन का आलंबन लेने, अपनी कुल परंपरा
अपनी लोक परंपरा आदि का आलंबन लेवे, भगवान के नाम का आलंबन लेवे और द्विजगण कम से कम शिखा सूत्र संध्या से युक्त बने। उसके बाद भी हो पावे तो स्वाध्याय आदि से युक्त बने, स्ववेद शाखा से में पारंगत बने, स्ववेद शाखा का अध्ययन करें, अन्य ग्रंथों का अध्ययन करें और संभव हो पावे तो परंपरा से अध्ययन करें तो सर्वोत्तम है। और सदाचार को धारण करें, यथा संभव यथाशक्ति सनातन धर्म शास्त्र सम्मत जो जीवन निर्वाह की विधा है उसके अनुरूप चलने का प्रयत्न करें, तभी धर्म की रक्षा संभव है, अन्यथा धर्म की रक्षा संभव नहीं है। इसलिए संध्या अवश्य करनी चाहिए। तो कहते हैं कि जरत्कार उनकी पत्नी के पास बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई। क्या दुविधा उत्पन्न हो गई कि अगर हम इनको जगाते हैं तो ये मेरा परित्याग कर देंगे, और नहीं जगाते हैं तो संध्या काल व्यर्थ चला जाएगा। कहते हैं धर्मनाशाद्वरम त्यागस तथापि मरणं ध्रुवम धर्महान नराणाम नरकाय भवेत् पुनः। कहते हैं कि धर्मनाश की अपेक्षा त्याग श्रेष्ठ है। धर्म का नाश हो इससे उचित है कि त्याग कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु तो एक दिन होनी ही है, इसलिए धर्म का नाश न होने पावे इसका ध्यान रखना चाहिए। किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का त्याग करना पड़े वो ठीक है, धर्म का नाश न होने पावे। क्यों? धर्महान नराणामे नरकाय भवेत् पुनः। कहते हैं कि धर्म के नष्ट होने पर मनुष्यों को निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है, इसलिए धर्म नष्ट न हो इस पर विचार करना चाहिए। और ऐसा निश्चय करके स्त्री ने जब मुनि को जगाया और कहा कि संध्या कालोपि संजात उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सुव्रत, के हे सुव्रत उठिए, संध्या काल भी उपस्थित हो गया है। और जब मुनि जगे तो क्रोधित होकर के बोले कि अब मैं जा रहा हूं और मेरी निद्रा में विघ्न डालने वाली तुम अपने भाई वासुकी के घर चली जाओ। और जब मुनि ने ऐसा कहा तो उनका वचन सुन करके कांपती हुई जरत्कारु ने कहा कि मेरे भाई ने जिस प्रयोजन से मुझे आपको सौंपा था वह प्रयोजन अब कैसे सिद्ध होगा। यह सुन करके शांत चित्त होकर मुनि ने कहा कि वह तो है ही। क्या कहा कि मुनि प्राह जरत्कारुम तदस्तीति निराकुल गता सा मुनिना त्यक्ता वासुके सदनम तदा। मुनि ने कहा वह तो है ही, तदास्तीति, वह तो है ही। इसके बाद मुनि के द्वारा परित्यक्त वह कन्या वासुकी के घर चली गई। वासुकी ने पूछा तो उन्होंने पति के द्वारा कही गई बात को बता दिया कि मुनि ने अस्ति ऐसा कह करके मुझे त्याग दिया। और यह सुनकर के वासुकी ने सोचा कि मुनि सत्यवादी हैं, और पूर्ण विश्वास करके वासुकी ने
अपनी बहन को आश्रय दिया। कहते हैं कि कुछ समय बाद मुनि बालक उत्पन्न हुआ और वह आस्तिक के नाम से विख्यात हुआ, और पवित्र आत्मा वाले उन्हीं आस्तिक मुनि ने मातृपक्ष की रक्षा के लिए आपका सर्प यज्ञ रुकवाया है। हे महाराज, यायावर वंश में उत्पन्न और वासुक की बहन से पुत्र आस्तिक का आपने सम्मान किया, यह तो आपने बड़ा उत्तम कार्य किया है। आपका कल्याण हो। आपने संपूर्ण महाभारत का श्रवण कर लिया, नाना प्रकार के दान दे दिए और मुनिजनों की पूजा भी की। आपके द्वारा इतना सब कुछ करने के बाद भी न तो आपका कुल पवित्र हुआ और न ही आपके पिता को स्वर्ग प्राप्त हुआ। अतः हे महाराज जन्मेजय, आप भक्ति भाव से युक्त होकर के देवी भागवत के एक विशाल मंदिर का निर्माण कराइए, और मंदिर के निर्माण से आप समस्त सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। और कहते हैं कि पूजिता परया भक्त्या शिवा सकलदा सदा कुल वृद्धिं करोत्येव राज्यं च सुस्थिरं सदा। कि सर्वस्व प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा परम श्रद्धा पूर्वक पूजित होकर के सदा वंश वृद्धि करती हैं तथा राज्य को सदा स्थिरता प्रदान करती हैं। इसलिए हे जन्मेजय, आप क्या कीजिए, आप देवी भागवत का मंदिर बनवाइए। देवी भगवती का एक मंदिर बनवाइए। और कहते हैं देवी मखम विधानेन कृत्वा पार्थिव सत्तम श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम परमं शृणु। के भूप श्रेष्ठ, विधि विधान के साथ आप देवी यज्ञ कीजिए और श्रीमद् देवी भागवत नामक महापुराण का श्रवण कीजिए। और तमाहं श्रावयिष्यामि कथां परम पावनीं संसार तारिणीं दिव्यां नानारस समारतां। कि अत्यंत पवित्र भवसागर को पार कराने वाली अलौकिक तथा विविध रसों से संपृक्त उस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। तो वक्ता बन रहे हैं व्यास जी, श्रोता बन रहे हैं जन्मेजय जी। और कहते हैं कि न श्रोतव्यम परम तस्मात् पुराणाद् विद्यते भुवि न राध्यं विद्यते राजान देवी पादाम्बुजाद्रिते। कि हे राजन, संपूर्ण संसार में इस पुराण से बढ़कर अन्य कुछ भी श्रवणीय नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से श्रेष्ठ सुनने योग्य कुछ भी नहीं है। और कहते हैं कि भगवती के चरणार बिंद के अतिरिक्त कुछ भी आराधनीय नहीं है। अगर आराधना करनी है तो भगवती के चरणों की करनी चाहिए, और कुछ सुनना है तो भगवती का पावन चरित्र सुनना चाहिए। और कहते हैं कि जिनके प्रेम पूरित हृदय में सदा भगवती विराजमान रहती हैं वे सौभाग्यशाली हैं, वे धन्य हैं। और वे लोग तो बड़े ही दुखदाई हैं जिन्होंने कभी भगवती की आराधना नहीं की है। और कहते हैं कि जिन भगवती की आराधना में स्वयं देवता गण भी लीन रहते हो, उनकी आराधना भला मनुष्य क्यों नहीं करेगा। मनुष्यों को तो अवश्य करनी चाहिए। और कहते हैं कि जो मनुष्य इस पुराण का नित्य श्रवण करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और स्वयं भगवती ने भगवान विष्णु के समक्ष इस अतिश्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया। कहते हैं तेन श्रुतेन ते राजन
ते शान्तिर्भविष्यति पितॄणां चाक्षय स्वर्ग पुराण श्रवणात् भवेत्। कि हे राजन, इस पुराण के श्रवण से आपके चित्त को परम शांति प्राप्त होगी और आपके पितरों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। इस प्रकार से व्यास जी कहते हैं परीक्षित जी से कि आप भगवती का मंदिर बनाइए, देवी यज्ञ कीजिए और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कीजिए। ये पुराण मैं आपको सुनाऊंगा। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां द्वितीय स्कंधे श्रोत्र प्रवक्तृ प्रसंगो नाम 12वां यहाँ द्वितीय स्कंद का 12वां अध्याय संपूर्ण होता है और 12 अध्यायों के साथ ही द्वितीय स्कंद भी समाप्त होता है। द्वितीय स्कंद समाप्त। आगे की कथा से तृतीय स्कंद की कथा प्रारंभ होगी। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात वाणी को विराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायण।